को देखो क्या बोल रहा है, एज ऑफ अमन्स ग्रैंडफादर वाज 9 टाइम्स द अमन्स एज 16 ईयर्स एगो। ठीक है, तो अगर हम अमन का जो एज है इसको हम एक्स मान लेते हैं, तो उसके ग्रैंडफादर का जो एज होगा 16 ईयर्स एगो। ठीक है, अभी ग्रैंडफादर का एज हम देखते क्या बोल रहा है, 16 ईयर्स एगो। ठीक है, तो अमन का जो एज है इससे अगर 16 घटाएंगे तो ग्रैंडफादर का भी जो एज हो जाएगा वो बेसिकली 9 टाइम्स द एज ऑफ अमन। तो यहाँ पे ये हो जाएगा 9 टाइम्स एक्स माइनस 16। सॉरी, ऐसा नहीं करेंगे। मान लेते हैं अमन का एज एक्स है और ग्रैंडफादर का एज क्या है, वाई है। ठीक है, अभी देखो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, एज ऑफ अमन्स ग्रैंडफादर वाज 9 टाइम्स अमन्स एज। अमन के ग्रैंडफादर का जो एज था वो था 9 टाइम्स अमन्स एज 16 ईयर्स एगो। तो 16 ईयर्स पहले क्या था, ग्रैंडफादर का एज वाई माइनस 16 और अमन का एज कितना था, एक्स माइनस 16। और कहा क्या क्या 9 टाइम्स था अमन के एज का, तो 9 इंटू वाई माइनस 16 इक्वल टू दिस थिंग। तो यहाँ पे क्या कर लेंगे, 9y, यहाँ पे हमें रेशियो पूछा गया अमन का प्रेजेंटेज। अच्छा, यहाँ से हम बाद में देखेंगे। 9 9 6 54, 114, ये हो जाएगा x माइनस 16। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x माइनस 9y, सॉरी 9y माइनस एक्स कर लेते हैं, ये बढ़िया रहेगा ना। 9y माइनस एक्स इक्वल टू ये हो जाएगा 114 से 16 हटाएंगे 98 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा पहला इक्वेशन बनता है। आगे देखते हैं क्या कह रहा है। द ग्रैंडफादर वुड बी 3 टाइम्स अमन्स एज 8 ईयर्स फ्रॉम नाउ। ठीक है, तो 8 ईयर्स के बाद की बात की जा रही है, यानी अमन का एज हो जाएगा x प्लस 8 और ग्रैंडफादर का एज हो जाएगा y प्लस 8। और क्या बोल रहा है, 3 साल बाद क्या हो जाएगा, 8 ईयर्स फ्रॉम नाउ ग्रैंडफादर का एज अमन के एज का 3 गुना होगा। यानी अमन का एज अगर ये है तो उसके ग्रैंडफादर का एज हो जाएगा 3 इंटू वाई प्लस 8। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, 3y प्लस 24 इक्वल टू एक्स प्लस 8 किया जा सकता है। तो यहाँ पे x माइनस 3y इक्वल टू ये हो जाएगा 16। तो ये दूसरा इक्वेशन बनता है हमारा। अब इन दोनों इक्वेशन को अगर आप सॉल्व करोगे तो फिर आ जाएगा आई थिंक। तो इन दोनों को अगर तुम सॉल्व करोगे तो x का वैल्यू आएगा 24 और y का वैल्यू आ जाएगा 88। ठीक है, तब तुम x बाई वाई का रेशियो इतना निकालना है, तुम इजीली निकाल दोगे। ये वाला क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, सम ऑफ मनी इज डिवाइडेड अमंग ए बी सी एंड डी। द अमाउंट रिसीव्ड बाय ए एंड बी टुगेदर इज 50% ऑफ द अमाउंट रिसीव्ड बाय सी एंड डी टुगेदर। यानी बोल रहा है ए और बी को जितना अमाउंट मिला है, ये सी और डी को जितना अमाउंट मिला है इसका 50% है। ये तो सबसे पहले आपको समझ में आना चाहिए। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, ए प्लस बी इक्वल टू हाफ ऑफ द अमाउंट रिसीव्ड बाय सी एंड डी, या हम बोल सकते हैं। अब हम क्या बोल रहे हैं, नेक्स्ट लाइन क्या बोल रहे हैं, सी गॉट 140% ऑफ द अमाउंट रिसीव्ड बाई बी। सी को क्या मिला है, 140% ऑफ द अमाउंट रिसीव्ड बाई बी। यहाँ से सी और बी का रेशियो निकाल लो, 140/100 इंटू में बी। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, 2 7 14, 2 5 10। तो यहाँ से सी इस टू बी निकल गया 7:5। आगे क्या देखते हैं क्या कह रहा है, ए गॉट 60% ऑफ द अमाउंट रिसीव्ड बाई बी। ठीक है, तो ए को बेसिकली बी का 60% मिल रहा है। ए गॉट 60% ऑफ द अमाउंट रिसीव्ड बाई बी। तो यहाँ से ए और बी का रेशियो निकाल सकते हैं, 60/100 इंटू में बी, ये 3 और ये 5 हो जाएगा। तो ए बाई बी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 3/5। तो ए बाई बी आपका 3/5 है, बी बाई सी आपका क्या है 7/5 है, नहीं सॉरी 5/7 है। तो ए इज टू बी इज टू सी हम लिख सकते हैं क्या, हाँ, ये जगह 3:5:7। बढ़िया है, यहाँ तक हम लोगों ने कर लिया। आगे क्या पूछा है, फाइंड द रेशियो इन विच द अमाउंट वाज डिवाइडेड। तो कितने रेशियो में डिवाइड हुआ ये पूछा गया। तो देखिए ये ए बी सी और डी 4 लोगों में हुआ था, तो हमें ए बी सी का मिल चुका है लेकिन डी का नहीं मिला है। तो कैसे मिलेगा, यहाँ से हम कर सकते हैं। ये जो है ए, ये देखो ए प्लस बी, ये वाला चीज़ है ना, ए प्लस बी इक्वल टू हाफ ऑफ सी प्लस डी, ये तो हमारे पास है। अब हम ये रेशियो को एक कांस्टेंट के मान लेते हैं। तो ए का हो जाएगा 3k और बी का हो जाएगा 5k इजिकल टू हाफ ऑफ, ये क्या हो जाएगा 7k प्लस ये हम x मान लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 + 5 हो जाएगा 8k इंटू 2 इक्वल टू 7k प्लस में x। सो ये हो जाएगा 16k माइनस 7k इक्वल टू x। जल्दी जल्दी करना है।
सो 7 और ये हो जाएगा 10 के इक्वल टू एक्स मेरे ख्याल से, नहीं 9 के, मैं क्या बोल रहा हूँ, 9 के इक्वल टू एक्स, यानी डी हो जाएगा 9 के। अभी हमसे पूछा गया ए इज टू बी इज टू सी इज टू डी, सीधा सीधा आंसर है, तो ये तो हम कर ही सकते हैं, ए इज टू बी इज टू सी इज टू डी। तो ये हो जाएगा आपका 3 के 5 के 7 के 9 के, 3 के 5 के 7 के और ये हो जाएगा 9 के। तो यहाँ से हम आराम से ये और ये कैंसिल, अच्छा एक मिनट रुकना, तो ये के सारी जगह से काट दो, 3:5:7:9 ये हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, तो ये वाला क्वेश्चन देखो क्या बोल रहे थे, रेशियो ऑफ इनकम ऑफ पी एंड क्यू एंड आर इज 3:7:4। तो अच्छा एक चीज़ मैं पहले बता देता हूँ कि इनकम का जो फॉर्मूला होता है ये होता है सेविंग प्लस एक्सपेंडिचर, कितना रुपया आप सेव करते हैं और कितना रुपया आप स्पेंड करते हैं, इन दोनों को सम करके आपको इनकम मिलता है, ठीक है। क्या बोल रहे हैं, इनकम ऑफ पी क्यू आर इज 3:7:4। तो इनकम ऑफ पी इज टू इनकम ऑफ क्यू इज टू इनकम ऑफ आर, ये हम मान लेते हैं 3 के इज टू 7 के इज टू 4 के, ठीक है। क्या बोल रहे हैं, द रेशियो ऑफ दर एक्सपेंडिचर इज 4:3:5। तो एक्सपेंडिचर ऑफ पी इज टू एक्सपेंडिचर ऑफ क्यू इज टू एक्सपेंडिचर ऑफ आर, ये कितना है 4:3:5, यानी अच्छा इसको हम x मान लेते हैं, ठीक है। तो ये हम x इधर भी मान लिए, अरे भाई x और ये x, और इधर हम क्या कर लेते हैं 4:3:5, यानी 4y:3y:5y, ठीक है। अभी क्या है, इफ़ p सेव्स 14 होल 2/7% ऑफ हिज इनकम। अच्छा तो पहले हम सेविंग्स का भी रेशियो निकाल लेते हैं, सेविंग्स ऑफ q इज टू सेविंग्स ऑफ, सॉरी सेविंग्स का पहले रेशियो निकाल लेते हैं, यहाँ से एस पी इज टू एस क्यू इज टू एस आर निकल जाएगा। सेविंग्स कैसा होगा, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, तो पहले वाले का होगा 3x माइनस 4y इज टू, दूसरे वाले का हो जाएगा, ये हो गया 7x माइनस 3y, तो यहाँ पे हम 7x माइनस 3y कर देंगे, और तीसरे वाले का क्या होगा 4x माइनस 5y हो गया। सेविंग्स का भी हमने कर दिया। अब क्या बोल रहे हैं, इफ पी सेव्स 14 होल 2% ऑफ हिज इनकम, इस लाइन को देखिए, P saves 14 और 2/7% ऑफ इनकम, इनकम को 14 और 2/7% जो है P सेव कर रहा है, ठीक है। 14 होल 2/7%, इसका मतलब क्या है 14 होल 2/7%, यानी 1/7, ठीक है। तो 1/7, तो इसका मतलब क्या है, 1/7 का मतलब क्या है, अगर इसका इनकम जो है 7 है, तो उसका सेविंग कितना हो जाएगा, उसका सेविंग हो जाएगा 1, और उसका एक्सपेंडिचर क्या हो जाएगा 6, ठीक है। उसका एक्सपेंडिचर क्या हो जाएगा 6, तो बस यही तो है। तो अब यहाँ पे आप बताओ एक्स क्या है, एक्स क्या है, एक्स है इनकम और वाई क्या है एक्सपेंडिचर। तो ये आपका एक्स हो गया और ये आपका वाई हो गया। तो यहाँ से अगर हम देखें, ये पी के बारे में बताया जा रहा है, ठीक है ना, ये पी का सीन है। तो पी का अगर इनकम जो है 7 रुपया है, तो पी का जो एक्सपेंडिचर है वो कितना हो जाएगा भैया 6 रुपया हो जाएगा। तो यहाँ पे आप एक चीज़ देखो, यहाँ पे पी का इनकम कितना बताया गया है 3x, और एक्सपेंडिचर कितना बता दिया गया है 4y। तो यहाँ से हम ये बोल सकते हैं कि उसका जो 3x है वो 7 के बराबर है, और उसका जो एक्सपेंडिचर यानी 4y है वो 6 के बराबर है। तो यहाँ से हम कुछ कर सकते हैं, वी कैन वर्कआउट। कैसे, ये देखो 2 से ये गया, ये 3 से गया, तो x/y बन जाएगा आपका 14/9। बस यहाँ से इतना काफ़ी है। अब x क्या हो जाएगा 14, y हो जाएगा 9, बिठाओ यहाँ पे। सेविंग्स का रेशियो चाहिए, तो 3x माइनस 4y, अब यहाँ पे हम करेंगे 3x माइनस 4y इज टू, ये क्या हो जाएगा 7x माइनस 3y और 4x माइनस 5y, 7x माइनस 3y और ये हो जाएगा 4x माइनस 5y, ठीक है। तो यहाँ से x का वैल्यू क्या है 14, सो 3 × 14 42 माइनस 4 9 से 36 इज टू 7 4 से 28, 7 1 से 98 माइनस 3 9 से 27, 4 4 से 56 माइनस 5 9 से 45, ठीक है। तो ये कितना आएगा, ये 6 आ जाएगा, ये आएगा मेरे ख्याल से 71,
और ये आ जाएगा 11। ये कुछ आना चाहिए आंसर। देखो यहाँ क्या बोल रहे हैं, सम ऑफ ₹2500 वॉज लेंट पार्टली एट 8% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट एंड पार्टली एट 5% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट। यानी ये जो 2500 रुपया है, इसके दो भागों को दो अलग अलग इंटरेस्ट में बेचा गया है। मान लेते हैं एक्स, इसका जो एक्स रुपीज़ है, इसमें से जो एक्स रुपीज़ है उसको हमने 8% के एसआई में किसी को धार पे दे दिया, और बाकी का जो रिमेनिंग पार्ट है उसको हमने क्या किया, उसको हमने 5% एसआई पे और किसी टाइम के लिए दे दिया। ठीक है, अभी क्या बोल रहा है, पर एनम इफ द टोटल इंटरेस्ट तीन रिसीव्ड आफ्टर 3 years वॉज ₹519। यानी मैंने इसको भी 3 साल के लिए दिया, इसको भी 3 साल के लिए दिया, और टोटल इंटरेस्ट जो बोल रहा है वो 519 है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे SI1 प्लस SI2 इक्वल टू 519। तो पहले वाले में कितना सिंपल इंटरेस्ट होगा, प्रिंसिपल है x इंटू 8 इंटू 3 अपॉन में 100, और यहाँ पे ये हो जाएगा 2500 माइनस एक्स इंटू में 5 इंटू में 3 बटा में 100 मिला के ये आ जाएगा 519। अब इसको बड़ा जल्दी जल्दी करना पड़ेगा, 24x अपॉन 100, और ये कितना आएगा 15x, और ये 25 इंटू 25 इंटू 15 कितना आएगा 125, और ये 25 ऐड किए 7, 375 हो रहा है ना। 37500 माइनस 15x, 37500 माइनस 15x डिवाइडेड बाई 100, ये कितने के बराबर है 519 के बराबर है। तो ये यहाँ पे ये कितना हो जाएगा 51900 हो जाएगा, और ये कितना आएगा ये 5 और ये 54, ये 9x प्लस 37500। यहाँ से आप कैलकुलेट कर सकते हो x का वैल्यू कितना आएगा। तो यहाँ से आपका आ जाएगा x का वैल्यू कितना 1600 आ जाएगा। अभी पूछा क्या गया है, देन फाइंड द रेशियो इन विच द सम इज लेंट एट 8% एंड 5% पर एनम। ठीक है, तो यहाँ से हमें एक चीज़ समझ में आ गया कि x पार्ट ये जो आपने दिया है ये 1600 रुपया है, तो ये पार्ट कितना होगा, ये पार्ट ऑब्वियसली इससे 1600 माइनस करोगे तो 900 आ जाएगा। तो हमें पूछा क्या गया सवाल में, रेशियो इन विच द सम वाज लेंट एट 8% एंड 5% पर एनम। उस मनी जो मनी 8% और 5% पे दिया गया था उसका रेशियो आपको निकालना है। तो 1600 बटा में 900, यही तो रेशियो है, यही तो रेशियो है। तो ये क्या हो जाएगा 16 बटा में 9 आंसर। ये देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ सिंगल एंड डबल बेडशीट्स इन ए बॉक्स इज 14:9। तो हम ना एक काम कर लेते हैं, सिंगल बेडशीट को हम x से मान लेते हैं, और जो डबल बेडशीट है इसको हम y से मान लेते हैं। तो क्या बोल रहे हैं, नंबर ऑफ सिंगल बेडशीट एंड डबल बेडशीट इज 14:9। यानी ये जगह x अपॉन में y जो है ये हो जाएगा 14 अपॉन में 9। एंड रेशियो प्राइस ऑफ सिंगल बेडशीट एंड डबल बेडशीट, तो हम प्राइस ऑफ सिंगल को मान लेते हैं, एक काम करके प्राइस ऑफ सिंगल को हम a मान लेते हैं, और प्राइस ऑफ डबल बेडशीट जो है इसको हम b मान लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, प्राइस ऑफ सिंगल बेडशीट एंड प्राइस ऑफ डबल बेडशीट इज़ 3:7। तो यहाँ पे हम a बाई बी मान लेंगे 3:7। ठीक है, a बाई बी मान लेते हैं। इफ ए बॉक्स ऑफ दैट कंपनी इज सोल्ड टू होलसेलर देन फाइंड द रेशियो ऑफ टोटल प्राइस ऑफ सिंगल बेडशीट एंड टोटल प्राइस ऑफ डबल बेडशीट। तो यहाँ पे हम कर सकते हैं टोटल प्राइस ऑफ सिंगल बेडशीट, ये सीधा सीधा हम निकाल देंगे, सिंगल डिवाइडेड बाय टोटल प्राइस ऑफ डबल, टोटल प्राइस ऑफ डबल। तो ये हम कैसे निकालेंगे, इसका फॉर्मूला क्या, टोटल एक शीट का प्राइस कितना है। ठीक है, तो हम इधर इसको मान लेते हैं, ये हम मान लेते हैं 14K, और ये हो जाएगा 9K, और ये हो जाएगा प्राइस ऑफ सिंगल, ये क्वांटिटी हम मान लेते हैं, सॉरी यहाँ पे नहीं करेंगे, 3M, और ये हो जाएगा 7M। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा टोटल प्राइस मतलब कैसे होगा, प्राइस इनटू क्वांटिटी, इधर भी वही से फॉर्मूला, प्राइस इनटू क्वांटिटी। सही बात है। तो एक सिंगल बेडशीट का प्राइस कितना है, हो जाएगा 3M है ना, ये देखो यहाँ पे दिया हुआ है ना 3M है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे 3M कर देंगे, और क्वांटिटी कितनी है, कितनी बेडशीट हमने दी है, तो हमारे पास टोटल सिंगल बेडशीट है 14K
14K। और इधर प्राइस में क्या हो जाएगा देखो, टोटल यहाँ पे वही क्वांटिटी कितनी है, डबल बेडशीट की 7M और प्राइस है 9K। तो यहाँ पे हम वही करेंगे 7M इंटू 9K। तो यहाँ से ये 2 हो जाएगा, यहाँ से ये 3 हो जाएगा MK, ये कैंसिल हो जाएगा। तो अल्टीमेटली आंसर आया 2:3। पूछा क्या गया है हमसे, क्या पूछा गया है, रेशियो ऑफ टोटल प्राइस ऑफ सिंगल बेडशीट टू टोटल प्राइस ऑफ डबल बेडशीट। इसका आंसर आ गया 2:3। चलो भाई, ये देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, ये वाला क्वेश्चन देखो। देयर आर 19068 एम्प्लॉयज़ इन 4 कंपनीज टुगेदर। हम मान लेते हैं 4 कंपनीज है ABCD। टोटल इनमें टोटल कितने एम्प्लॉयज़ है 19068, ठीक है। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, इफ 2/3 ऑफ द फर्स्ट, यानी 2/3 ऑफ द फर्स्ट कर लिया, 5/7 ऑफ द सेकेंड, ठीक है, 5/7 ऑफ द सेकेंड, 1.5 ऑफ द थर्ड, यानी 1/2 ऑफ द थर्ड, एंड 1/4 ऑफ द फोर्थ, 1/4 ऑफ द फोर्थ आर द सेम नंबर ऑफ एम्प्लॉय। यानी इनकी जो भी एम्प्लॉयज़ हैं ये सारे सेम ही नंबर के हैं, यानी D का 1/4, C का 1/2, B का 5/7, A का 2/3, ये सारे जो हैं सेम टू सेम एम्प्लॉयज़ हैं, इनके नंबर सेम ही हैं। तो यहाँ से हमें क्या बोला था, फाइंड द रेशियो नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ ऑफ A एंड D, ठीक है। तो A:D, A और D में टोटल कितने एम्प्लॉयज़ है ये हमसे पूछा गया। चलो निकालते हैं। तो यहाँ से हम एक काम कर लेते हैं, रेशियो निकालना चालू कर देते हैं। 2/3 ऑफ A इक्वल टू 5/7 ऑफ B इक्वल टू 5/7 ऑफ B। तो यहाँ से A/B निकाल सकते हैं। तो A/B क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 5 3 15 डिवाइडेड बाई 2 7 14। A:B का रेशियो हमें मिल चुका है। सिमिलरली B:C का निकालेंगे और फिर C:D का निकालेंगे, ठीक है। अब B:C का निकालते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या लिया हुआ है, 5/7 ऑफ B इज इक्वल टू 1/2 ऑफ C। तो यहाँ से B/C निकाल लेंगे तो ये हो जाएगा 7/10। ये हमारा निकल गया। अभी C/D का निकालो। C और D में क्या है, हाफ C इक्वल टू 1/4 D, हाफ C इक्वल टू 1/4 ऑफ D। तो ये तो यहाँ से निकल ही गया, C/D हो जाएगा 1/2, ठीक है। अब बस हमें क्या करना है, इनको सेम करना है। जैसे आपको पता है ये 14 है, इसको भी मुझे B को यहाँ पे 14 लाना है, यानी यहाँ पे 2, यहाँ पे भी 2 से मल्टीप्लाई करो। B/C क्या हो जाएगा, 14/10। सिमिलरली यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका क्या है, C 10 है और यहाँ पे C 1 है, तो हम इसको 10 से मल्टीप्लाई करना होगा, तब जाके ये हमारा C/D क्या हो जाएगा, 10/20। अभी हम A:B:C:D कर सकते हैं, हाँ। A:B:C:D क्या हो जाएगा, 15 14 10 20, 15 14 10 20, ठीक है। अभी क्या पूछा गया है, इसको आप थोड़ा खुद से ट्राई कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, रेशियो नंबर ऑफ बॉयज़ टू द नंबर ऑफ गर्ल्स इज़ 25:70। यानी बॉयज़ बाय गर्ल्स हम मान लेंगे कितना है, 25/17। तो ये K कर लेते हैं और ये K कर लेते हैं। तो बॉयज़ हो जाएगा क्या, 25K, और गर्ल्स हो जाएगा कितना, 17K, ठीक है। यहाँ तक हमने कर लिया। इसके बाद हम क्या करेंगे, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज़ 462। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स तो है 462, यानी 25K प्लस अदर बॉयज़ प्लस गर्ल्स मिला के कितना है 462। तो ये कितना आ जाएगा, 7 1 2 3 4 5 12 1 1 1 42K, ये बन जाएगा 462। यहाँ से हम काटा पीटी करेंगे, केस ये 2 1 2, सही कर रहा हूँ शायद, 2 2 7, हाँ 7 से ये 3 बार जाएगा, ये भी 3 33, ये 11। सो K का वैल्यू जो है ये 11 आ गया। थोड़ा सा कैलकुलेशन मेरा वीक है। अब क्या हो गया, अब 15 बॉयज़ एंड 15 गर्ल्स टेक एडमिशन इन द स्कूल, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बॉय प्लस 15, और गर्ल्स में भी हमने क्या कर दिया, 15 लड़कियाँ ऐड कर दी। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, व्हाट विल बी द न्यू रेशियो ऑफ द बॉयज़ एंड गर्ल्स। तो नया रेशियो पूछा है इन दोनों का। तो ये क्या हो जाएगा, बॉयज़ कितने हैं 25K, तो 25 इंटू 11, और लड़कियां हैं 17K, यानी 25 इंटू 11 प्लस 15 डिवाइडेड बाई 17 इंटू 11 प्लस 15। तो अब ये जो आंसर आएगा यही आपका रेशियो है, ठीक है। तो यहाँ पे आप एक चीज़ देख सकते हैं, सर्टेन सम ऑफ मनी वॉज डिवाइडेड अमंग अंकुर, ब्रिजेश एंड चीना इन द रेशियो 5:7:13। तो ये टोटल कितना है, टोटल कितना है, हम मनी को मान लेते हैं x रुपया डिवाइड हुआ है x रुपया। तो 5 + 7 + 13, यानी टोटल कितना है, 7 + 13 20 + 1 25। तो यहाँ पे 3 लोगों के बीच में डिवाइड हुआ है, अंकुर, ब्रिजेश और
चीना। तो अंकुर मतलब होना चाहिए था, तो अंकुर को कितना मिला होगा 5x बटा में 25, ब्रिजेश को कितना मिला होगा 7x बटा में 25, और चीना को कितना मिला होगा 13x बटा में 25। ठीक है, बट वॉज रॉन्गली डिवाइडेड इन द रेशियो 5:4:7। तो अगर हम देखें गलती हो गई इनमें, और जो पैसा है वो कुछ गलत तरीके से डिवाइड हो गया 5:4:7 में। तो इसको कितना मिला 5:4:7। ठीक है, 5:4:7 यानी कितना हो जाएगा, ये 11, 11 और 5 16। तो यानी इसको मिल गया 5x बटा में 16, इसको मिल गया है 4x बटा में 16, और इसको 7x बटा में 16। ठीक है, अभी क्या कह रहा है, एज ए रिजल्ट ऑफ दिस ब्रिजेश गॉट 240 रुपया कम। ब्रिजेश भाई को 240 रुपया कम मिला, यानी पहले जो मिलना चाहिए था और जो मिला है उसमें 240 का अंतर है बस। 7x बटा में 25 माइनस 4x बटा में 16, इसमें 250 रुपये का अंतर है शायद, 250 नहीं सॉरी 240। तो ये 4 से 4 कट गया, 7x बाई 25 माइनस x बटा में 4 इक्वल टू 240। यहाँ पे हम करेंगे तो ये इसका एलसीएम कितना आएगा बताओ, 25 और 4 100 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 28x माइनस 25x इक्वल टू में 240, ये हो जाएगा 3x इक्वल टू 240 इंटू 100। अभी मल्टीप्लाई नहीं करेंगे इसको, 8 से काट दो, ये 8000 हो जाएगा आंसर। सवाल क्या पूछा है हमसे, व्हाट इज़ द टोटल अमाउंट, टोटल क्या अमाउंट है, ये हो जाएगा आपका 8000। तो देखो यहाँ पे क्या है, दिनेश डिस्ट्रीब्यूटेड हिज सेविंग्स अमंग हिज वाइफ, 2 sons and 1 daughter in such a way that वाइफ गेट्स डबल ऑफ व्हाट ईच सन गेट्स। अच्छा ठीक है, तो ये दिनेश भाई इसने क्या किया, अपना जो भी सेविंग्स है ये एक अपने वाइफ को दे दिया, एक सन्स को दे दिया, 2 सन्स हैं, और एक अपने डॉटर को दे दिया। ठीक है, ऐसे उन्होंने सारी चीज़ों को डिवाइड कर दिया। अब क्या बोल रहे, वाइफ गेट्स डबल ऑफ व्हाट ईच सन गेट्स, यानी दोनों को सेम ही मिला होगा, इसीलिए उसका दुगना वाइफ को मिला है। तो हम एक काम करते हैं, यहाँ पे हम मान लेते हैं कि सन को जो है x रुपया मिला है, y को तब कितना आ जाएगा, y को हम मान लेते हैं y रुपया मिला है, और डॉटर को z रुपया मिला है। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि वाइफ गेट्स डबल ऑफ व्हाट इज सन गेट्स, वाइफ को सन का दुगना मिला है, यानी y इक्वल टू 2x हम कहेंगे, सन का दोगुना मिला है वाइफ को। एंड ईच सन गेट्स डबल ऑफ व्हाट द डॉटर गेट्स, यानी हर एक सन को डॉटर का दुगना मिला है, यानी x इक्वल टू 2z। द टोटल अमाउंट रिसीव्ड बाय ईच सन इज ₹44472। ठीक है, व्हाट वाज द टोटल अमाउंट, अच्छा सब मिला के, अच्छा ईच सन को कितना मिला है 44472, यानी एक्स जो है हर एक सन को 44472 ये मिला है। ठीक है, तो 2 सन्स हैं, एक सन को इतना मिला है तो दूसरे सन को भी इतना ही मिला होगा 44472। जो वाइफ है उसको हर एक सन का दुगना मिला है, यानी 2 इंटू 44472, और डॉटर को क्या मिला होगा, ऑब्वियसली अगर सन को डॉटर का दुगना मिला है तो डॉटर को सन का आधा मिल जाएगा, यानी 44472 अपॉन में 2। तो ये हो जाएगा 22 22 22 3 और ये 4, ये डॉटर को मिला है। ये कितना है, 2 2 ज़ा 4, 2 7 ज़ा 14, 2 4 ज़ा 9, 2 4 ज़ा, ये वाइफ को मिला ये वाला अमाउंट। और ये कितना हो जाएगा, ये भी उतना ही है 88944। इन सब का टोटल कर दो तो अमाउंट मिल जाएगा जितना दिनेश ने दिया था। तो इसका आंसर आ जाएगा 2,01,339। ये आपका आंसर है, ये आपका आंसर है, दिस इज़ दी आंसर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन देखिए, बड़ा खतरनाक क्वेश्चन है। सम ऑफ एजेस ऑफ पी क्यू एंड आर इज़ 56 ईयर्स, यानी पी क्यू आर इन तीनों के एजेस का सम कितना है 56 है। सच दैट पी इज़ द एल्डेस्ट एंड आर इज़ द यंगेस्ट, ये सबसे बड़ा वाला है और ये जो है सबसे छोटा वाला है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। द रेशियो ऑफ द सम ऑफ एजेस ऑफ पी एंड क्यू टू द डिफरेंस बिटवीन देयर एजेस इज 7:1, यानी इन दोनों के एज का सम और इन दोनों के एज का डिफरेंस ये कितना है 7:1 है। एंड द रेशियो ऑफ सम ऑफ द एज, सो यहाँ पे हम लोग पी और क्यू के बीच का एक रिलेशन निकाल सकते हैं क्या, हाँ। तो पी प्लस क्यू इक्वल टू हम क्या लिखेंगे 7p माइनस 7q,
तो यहाँ पे हम क्या कर लेंगे बेटा, ये 8 क्यू हो जाएगा और ये हो जाएगा 6p। सो ये 4 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। सो q बाई पी इक्वल टू 3 अपॉन में 4। q अपॉन में p ये कितना हो जाएगा, 3 अपॉन में 4 हो जाएगा। एंड द रेशियो ऑफ द एजेस ऑफ q एंड r टू द डिफरेंस इज 8:1। q एंड r आर डिफरेंस, तो q प्लस r और q माइनस r, ये कितना बता दिया गया है, 8:1। तो यहाँ पे देखो यार, q प्लस r हो जाएगा इक्वल टू 8q माइनस 8r। तो ये कितना हो जाएगा, ये भैया ये 8r प्लस r, ये हो जाएगा 9r इक्वल टू 7q। ठीक बात है। तो r बटा में q ये हो जाएगा 7 बटा में 9। तो ये बन गए। आगे क्या बोला है, फाइंड द सम ऑफ द एजेस ऑफ पी एंड आर। फाइंड द सम ऑफ द एजेस ऑफ पी एंड आर। पी और आर के एज का सम निकालना है। बताओ कैसे निकालोगे, बताओ। तो यहाँ से हम ऐसे कर सकते हैं कि यहाँ पे पी का जो एज है वो हम क्यू के टर्म्स में निकाल लेते हैं। पी क्या हो जाएगा, 4q/3, ऐसा कर सकते हैं। हाँ, ये कर लिया। और उसी तरह से हम लोग आर का भी क्यू के टर्म्स में निकाल लेते हैं। आर हो जाएगा 7q/9, ये हमने निकाल लिया। अब ये दोनों को हम यहाँ पे ऐड करेंगे इसमें। p प्लस क्यू प्लस आर 56 है। p कितना हो जाएगा, 4q/3 हो जाएगा। 4q/3 प्लस q प्लस आर कितना है, 7q/9 इक्वल टू 56। तो यहाँ से हम एलसीएम करेंगे। एलसीएम 9 आएगा, 3, ये हो जाएगा 12q प्लस 9q प्लस 7q इक्वल टू 56। ठीक है। और ये कितना आएगा, 12 प्लस 9 21, 7 28q। 28q इक्वल टू 56 इंटू 9 कर दिया। 7 4 ज़ा 28, 7 8 ज़ा 56, 4 2 ज़ा 8। q का वैल्यू आ गया 18, यानी q जो है 18 साल का है। q 18 साल का है। r कितने साल का होगा, r हो जाएगा 7 इंटू 18 बटा में 9, यानी r हो जाएगा 14 साल का। और p कितने साल का होगा ये भी देख लेते हैं। 4 इंटू 18 बटा में 3, 3 से 24 साल का। r हो जाएगा 24, तो 24 और 14। ठीक है। तो ये टोटल कितना आएगा, 24 और 14 करना है। 24 और 14 मार लेते हैं, 4 4 8 गए 38। ठीक है। तो आज हम लोग देखते हैं, इफ़ 3 years आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द एजेस ऑफ गरिमा। ठीक है। तो हम मान लेते हैं यहाँ पे गरिमा का जो एज है वो x है। अब क्या बोल रहे हैं, इफ़ 3 years आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द एज ऑफ गरिमा। ठीक है। तो हम x गरिमा के एज से 3 ईयर सब्ट्रैक्ट करते हैं। आगे क्या करना है, जैसे बोला है वैसे करते रहे, हो जाएगा। देन द रेशियो ऑफ एजेस ऑफ गरिमा एंड दीक्षा। अब ये दीक्षा का एज हम मान लेते हैं y है, तो गरिमा और दीक्षा के एज का ये क्या है, 1:3। ठीक है। तो यहाँ से हम क्या हो जाएगा, 3x माइनस 9 इक्वल टू वाई। तो ये हो जाएगा 3x माइनस वाई इक्वल टू 9। एक पहला इक्वेशन बन गया। ठीक है। ईयर इज एडेड टू द एज ऑफ गरिमा। ठीक है। तो गरिमा के एज के साथ हम 3 ईयर ऐड कर देते हैं। तो इनके एज का रेशियो क्या हो जाएगा, देन द रेशियो ऑफ एजेस ऑफ गरिमा एंड दीक्षा बिकम 1:2 रिस्पेक्टिवली। ठीक है। तो ये हो जाएगा 1:2। तो यहाँ से अब तो भैया आराम से, तो 2x माइनस वाई इक्वल टू 6। तो यहाँ से आप दोनों इक्वेशन को फेंको, एक दूसरे के नीचे काटा पीटी करो, जो बहनचोद करना है करो। तो x माइनस वाई इक्वल टू 9, सॉरी यार गलती से मुँह से गाली निकल गया। तो ये कट गया, ये माइनस एक्स इक्वल टू -3 आ गया। x का वैल्यू 3 आ गया। अब x इधर बैठा हो, y का वैल्यू कहीं पे बैठा हो, तो x का भी निकल जाएगा, y का भी निकल जाएगा, दिक्कत नहीं है। ए पर्सन हैज सम अमाउंट ऑफ मनी इन द डिनोमिनेशन ऑफ 10 रुपीज़ 20 रुपीज़। ये वाला क्वेश्चन देखो, डिनोमिनेशन ऑफ 10 रुपीज़ 20 रुपीज़ एंड 50 रुपीज़ नोट्स। ठीक है। द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ नोट्स इज 15:21:25 रिस्पेक्टिवली। यानी हमारे पास 10 रुपये के भी नोट हैं, फिर 20 रुपये के भी नोट है और 50 रुपये के भी नोट है। और इनके होने का रेशियो कितना है, 15:21:25। ठीक है, 15:21:25। अब देखो क्या बोल रहा है कि हमारे पास तब टोटल मनी कितना होगा। हम मान लेते हैं कि एक कांस्टेंट हम मान लेते हैं। तो 10 रुपये के 15 के नोट्स हैं, 20 रुपये के 21 के नोट्स हैं और 50 रुपये के 25 के नोट्स हैं। ठीक है। अब टोटल मनी हम देख लेते हैं। टोटल मनी कितना हो जाएगा,
15 के यहाँ पे क्या है, 15 के 10 रुपए के 15 के नोट्स हैं, 20 रुपए के 21 के नोट्स हैं, और 50 रुपए के 25 के नोट्स है। ये टोटल मनी है, ये टोटल मनी। अब देखो क्या कह रहा है, कह रहा है कि वैल्यू ऑफ 20 रुपीज़ नोट्स इज़ रुपीज़ 420, यानी 20 रुपीज़ नोट्स जितने भी है उन सब का वैल्यू कुल मिला के होता है 420। यानी हमारे पास 20 इंटू 21 की वैल्यू बता दी गई है 420। तो यहाँ से ये 20 हो जाएगा। k इक्वल टू 1, k इक्वल टू 1 यहाँ से निकल गया है कि नहीं? हाँ, k इक्वल टू 1 निकल गया। पूछा क्या क्या, फाइंड द टोटल अमाउंट ऑफ मनी, फाइंड द टोटल अमाउंट ऑफ मनी। तो k का वैल्यू 1 हो गया, यानी k कैंसिल हो गया। तो ये हो जाएगा 150 रुपया, ये हो जाएगा 2 1 2, ये 420 रुपया, और ये हो जाएगा 1250 रुपया। ये ऐड कर लेंगे, कितना आएगा? ये 12 4 2 6 7 1 8 1820 रुपये। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन देखो, रेशियो ऑफ पैसेंजर इन 3 एरोप्लेन्स A/B/C 3:5। तो 3 एरोप्लेन्स हैं और इनमें पैसेंजर का रेशियो कितना बता दिया गया बच्चों? 3:3:5। ठीक है, ओके। रेशियो बिटवीन देयर फेयर्स इज 4:5:2। ठीक है, ये नंबर है और ये फेयर्स का दे दिया गया क्या है? 4:5:2। ठीक है, तो मान लेते हैं इधर ये x हो जाएगा, ये भी x है और ये भी x है, इसको y से कंस्टेंट मान लेते हैं, ये y हो जाएगा। अब देखो, व्हाट इज़ द नंबर ऑफ द टोटल फेयर कलेक्टेड इज ₹1,85,000। ठीक है, तो टोटल फेयर हम कैसे निकालेंगे? टोटल फेयर निकालने का फॉर्मूला हो जाएगा टोटल पैसेंजर इनटू फेयर ऑफ 1 पैसेंजर। ठीक है, फेयर ऑफ पैसेंजर 1 पैसेंजर, ऐसे करके फॉर ऑल द। ठीक है, क्योंकि अलग के टोटल फेयर है ना, इसका एक टोटल, बी प्लेन का एक टोटल फेयर होगा, सी प्लेन का एक टोटल फेयर होगा, ए प्लेन का एक टोटल फेयर होगा। तो इसके लिए अलग अलग प्लेन्स के हिसाब से अलग अलग फेयर्स हैं। तो यहाँ पे अभी क्या करना है, ध्यान से देखो, टोटल फेयर इज रुपीज़ दिस थिंग। तो ये हम कैसे निकालेंगे? देखो, ये निकालने का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? प्लेन 1 में टोटल कितने पैसेंजर्स और टोटल कितना पैसा उसमें मिला है, ये, प्लस प्लेन बी में टोटल कितने पैसेंजर्स हैं और टोटल कितना मिला है, ये, और फिर प्लेन सी में टोटल कितने पैसेंजर्स हैं और टोटल कितना मिला है, यानी 5x गुना में 2y इक्वल टू 1,85,000। ये क्वेश्चन में बता दिया गया है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? देखो, यहाँ पे ये हो जाएगा 12xy प्लस 3 5 15xy प्लस 10xy इक्वल टू 1,85,000। ठीक है, ये कितना हो जाएगा? 25xy 35xy 37xy इक्वल टू 1,85,000। ठीक है, आगे बताओ, यहाँ तक हमें मिल चुका है। अगला लाइन पढ़ते हैं, व्हाट इज़ द नंबर ऑफ पैसेंजर इन प्लेन बी। प्लेन बी में नंबर ऑफ पैसेंजर्स पूछ रहा है। द फेयर ऑफ 1 पैसेंजर इन प्लेन बी इज़ 2500। एक पैसेंजर का प्लेन बी में भाड़ा कितना है? 2500 है। ठीक है, तो यहाँ पे ठीक है, एक पैसेंजर का भाड़ा कितना है? 2500 है प्लेन बी में। 1 पैसेंजर फेयर, एक पैसेंजर का फेयर कितना है? एक पैसेंजर का फेयर कितना है? 2500 है। ठीक है, तो अब यहाँ पे अगर हम देखें, एक पैसेंजर का फेयर कितना बता दिया गया प्लेन बी में? 5y के बराबर। ठीक है, तो यहाँ पे ये हो जाएगा 5y का वैल्यू कितना हो जाएगा? 2500। ठीक है, ये 2500 हो जाएगा। तो y का वैल्यू कितना आएगा? y का वैल्यू आ जाएगा 500 रुपये, 500 रुपये। y का वैल्यू आ गया 500। पूछा क्या गया है? y का वैल्यू 500 बोल दिया गया। तो टोटल नंबर ऑफ पैसेंजर्स इन प्लेन बी, ये पूछा गया, टोटल नंबर ऑफ पैसेंजर। तो यहाँ पे हमें एक चीज़ मिल चुका है, 37 इंटू एक्स इंटू वाई का वैल्यू कितना है? 5। वाई का वैल्यू कितना? 500 इक्वल टू 1,85,000। ये यहाँ से 2 गया, यहाँ से 2 गया, 5 3 या 15 6 3 5 7 35 370। ये सही है। एक्स का वैल्यू कितना आ गया? यहाँ से 10 आ गया। एक्स का वैल्यू 10 आ गया।
अब टोटल पैसेंजर पूछा है कितना प्लेन बी में, प्लेन बी में टोटल पैसेंजर कितना है यहाँ से हम निकाल सकते हैं। 3 इंटू एक्स का वैल्यू 10 है, यानी हो जाएगा 30 पैसेंजर्स है आपके प्लेन बी में। ठीक है, चलो भैया अगला सवाल करते हैं। ओके, चलो इस क्वेश्चन को देखो क्या बोल रहे हैं। इन स्कूल द सीट्स फॉर क्लास 9, 10 एंड 11 वेर इन द रेशियो 8:10:12। तो यहाँ पे हम ऐसे कर लेते हैं 9:10:12 ऐसे करके लिखेंगे, और इनका रेशियो क्या है बेटा 8:10:12, यानी इसको अगर हम 2 से काटेंगे 4, ये 5 और ये 6, 4:5:6। बट द मैनेजमेंट डिसाइडेड टू इंक्रीज द नंबर ऑफ सीट्स नेक्स्ट एकेडमिक ईयर बाई 30%, 40% और एंड 50% रिस्पेक्टिवली, यानी 9th का जो सीट्स है वो हम मान लेते हैं x है। ठीक है, इस मतलब x ही है, सबका ही x ही है। ठीक है, तो ये कितना बड़ा है 30%, यानी ये हो जाएगा 130x अपॉन में 100। सॉरी थोड़ी सी गलती कर दी। तो हम यहाँ से हम कह सकते हैं कि ये जो है आपका 9 में कितने सीट्स हैं 4x सीट्स हैं, 10 में कितने सीट्स हैं हमारे 5x सीट्स हैं, और 12 में कितने सीट्स हैं हमारे 6x के आसपास सीट्स हैं। अभी क्या है अगले साल क्या हो गया जो है सीट जो है बढ़ गया, 9 का सीट बढ़ गया बाई 30%। ठीक है, तो 9 का सीट कितना बढ़ा 30%, यानी 130/100 इंटू 4x। तो ये हो जाएगा 13, 4 3 12, 52x अपॉन में 10। ठीक है, 10 का सीट कितना बड़ा है, 10 का सीट कितना बड़ा है 40% बड़ा है, यानी ये हो जाएगा 140/100 इंटू 5x। सो ये 2 7 14, 2 5 10, तो ये 5 और 5 कैंसिल आउट हो गए। तो ये हो जाएगा 7x बढ़ गया। और 12 का अगर हम बात करते हैं, 12 का कितना 50% बढ़ा है, तो 150/100 इंटू ये हो जाएगा 6x। तो ये 2, ये 3 बार और ये 9x बढ़ गया 9x। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा। तो अभी का जो नया रेशियो अभी क्या बोला है, फाइंड द रेशियो ऑफ इंक्रीज सीट के रेशियो आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा रेशियो की अगर बात कर लेते हैं, रेशियो हो जाएगा आपका 9 का कितना है 52x/10। ठीक है, 52x/10 इज टू इसका कितना है, इसका है 10 का 7x और 12 का 9x, 7x इज टू 9x। अब यहाँ पे इंटू 10 कर देंगे, यहाँ पे भी इंटू 10, यहाँ पे भी इंटू 10, यहाँ पे भी। तो ये कितना हो जाएगा 52x इज टू 70x इज टू 90x, यानी हो जाएगा 52:70:90, ऐसा होना चाहिए। तो इसको अगर हम काटेंगे ये 26 हो जाएगा, ये 35 हो जाएगा और ये 45 हो जाएगा। तो 26:35:45 आंसर हो गया हमारा। अच्छा, तो यहाँ पे देखो क्या बोल रहा है द प्रेजेंट एजेस। तो यहाँ पे बोल रहा है प्रेजेंट एजेस ऑफ 2 फ्रेंड्स रोहित एंड विराट आर x-4 एंड x+2 ईयर्स रिस्पेक्टिवली, यानी रोहित और विराट दो दोस्त हैं, उनके एजेस का रेशियो क्या है x-4 डिवाइडेड बाई x+2। ठीक है, आगे बोल रहे थे रेशियो ऑफ एज ऑफ रोहित 6 ईयर्स एगो। ठीक है, रोहित का एज 6 ईयर्स पहले और विराट का एज 6 ईयर्स पहले, सॉरी यहाँ पे 4 ईयर्स पहले। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, यहाँ पे यही बोल रहा है कि रेशियो ऑफ एज ऑफ रोहित 6 ईयर्स एगो टू द एज ऑफ विराट 4 ईयर्स सिंस, यानी 4 ईयर्स के बाद ये बता दिया गया 1/2। रोहित का क्या है यहाँ पे x-4 है, यहाँ पे x-4 -6 और v के यहाँ पे क्या है x+2 और यहाँ पे ये +4 इक्वल टू 1/2। तो ये x-10 डिवाइडेड बाई x+6 इक्वल टू 1/2 हो जाएगा। यहाँ से x का वैल्यू आ जाएगा 26, x का वैल्यू हो जाएगा 26। तो यहाँ पे फाइंड द सम ऑफ प्रेजेंट एजेस ऑफ बोथ ऑफ देम। यहाँ से हम प्रेजेंट एजेस निकाल सकते हैं। तो प्रेजेंट एज के x-4 और x+2 यही दोनों है। प्रेजेंट एज कितना हो जाएगा, क्या है x-4 हो जाएगा और x+2 आई थिंक x+2। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 2x - 2। तो ये हो जाएगा 2 × 26 - 2, 2 2 6 12, 52 - 2 ये हो जाएगा 50, 50 आंसर हो जाएगा। प्रेजेंटेज सम ऑफ प्रेजेंटेज ऑफ बोथ ऑफ देम ये क्या हो जाएगा 50 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए जो 506 रुपया है हमने इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। एक पार्ट है 2:3, दूसरा 1:2, तीसरा है 3:4 पे। ठीक है,
अभी हम क्या करेंगे, ध्यान से देखना इस चीज़ को। एंड द फर्स्ट पार्ट इज़ फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। तो जो पहला पार्ट है इसको हमने वापस 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। इसको अभी हम थोड़ा सा देखते हैं। यहाँ पे हम देख लेते हैं कि जो 3 पार्ट्स हैं वो क्या क्या है। तो इनका पहले एलसीएम ले लेते हैं। इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, ठीक है। तो 12 हो जाएगा। तो फर्स्ट पार्ट की अगर बात कर लेते हैं, ये कितना हो जाएगा, 1 टू 12, 2/3 इंटू 12 हो जाएगा, ये हो जाएगा 8। सेकेंड पार्ट कितना हो जाएगा, सेकेंड पार्ट हो जाएगा 1/2 इंटू 12, यानी हो जाएगा 6। थर्ड पार्ट कितना होगा, 3/4 इंटू 12, ये हो जाएगा 3 तिया 9। तो ये हो जाएगा 8, 6 और 9। अर्थ क्या हुआ, हमने जो 506 उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, ठीक है। 506 को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, जिसका रेशियो है 8:6:9। आगे देखो क्या कह रहा है, ध्यान से देखना है ना। यहाँ ये बोल रहा है कि एंड द फर्स्ट पार्ट इज़ फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। तो जो फर्स्ट पार्ट है इसको हमने वापस से 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया है। तो पहले हम देख लेते हैं कि फर्स्ट पार्ट कितना है। फर्स्ट पार्ट कितना है, तो पहले हम 8 + 6 + 9 कर लेते हैं। तो ये 15, 15 और 8 यानी 23 हो जाएगा, 23। तो फर्स्ट पार्ट कितना है, फर्स्ट पार्ट का टोटल कितना है पहले ये देख लेते हैं। तो 8/23 और टोटल कितना रुपया है, 506। तो ये कितने से जाएगा बताओ ज़रा। 2 से तो नहीं जाएगा। 23 इंटू 10, 23 इंटू 12 करके एक बार देख लेते हैं। और 1 3 जा 3, 1 2 जा 2 ऐड किए, 6 4 3 7 276। एक बार ज़रा 22 से करके देखते हैं। 3 6 2 2 6। हाँ, ये 23 और ये 22 हो जाएगा, यानी 8 दूनी 16, 196 रुपये। अभी आगे क्या कह रहा है देखो ध्यान से। फर्स्ट पार्ट जो है इसको हमने फर्दर डिवाइड किया 2 पार्ट्स में इन द रेशियो 1:3, और सेकंड पार्ट को 1:2 में डिवाइड किया, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट 1:3 में डिवाइड किया है फर्स्ट पार्ट को। तो अगर हम पहले पार्ट की बात करें वो कितना हो जाएगा, 1/4 इंटू 196, 4 4 16, 4 9 से 36। पहला पार्ट हो जाएगा 49। और जो दूसरा पार्ट है, दूसरा पार्ट कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा यहाँ पे 7 हो जाएगा। 147 है ना, 147 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमने कर लिया। और उसके बाद हमने क्या किया, जो है सेकंड पार्ट को 1:2 के रेशियो में डिवाइड करेंगे। सेकंड पार्ट जो है उसको 1:2 के रेशियो में तोड़ेंगे। तो सेकंड पार्ट यानी कितना है, 6/23। सेकंड पार्ट की अगर हम बात करते हैं बेटा, तो ये हो जाएगा आपका 6/23 इंटू 506, है कि नहीं। 6/23 इंटू 506, यानी ये इससे 22 से कटा, तो ये हो जाएगा 132। ये 132 हो जाएगा। अब एक चीज़ तुम ध्यान से नोटिस करो, सेकेंड पार्ट को हमने 1:2 के रेशियो में तोड़ दिया। तो पहला पार्ट कौन सा होगा, 1/3 इंटू 132, 3 4 जा 12, 1 2 3 4 जा 12, 44 रुपया हो जाएगा। और जो सेकेंड पार्ट है उस वो कितना हो जाएगा, 2/3 इंटू 132, 44, ये हो जाएगा 88 हो जाएगा। तो ध्यान से एक चीज़ देखो, कुछ तो हमने गलती किया है। सर यहाँ पे हमने थोड़ी सी गलती कर दी, ठीक है। और वो ये है 8 2 जा 16, 17 हो जाएगा, 176। सॉरी भाई, गलती हो गई। तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, 176 हो जाएगा। 4 4 जा 16, 1 4 4 जा 16, ये 44 हो जाएगा। और दूसरा जो पार्ट है 3/4 इंटू 176, और ये 44, 4 3 4 जा 12, 3 132, ये हो जाएगा दोनों पार्ट्स। ये पहला पार्ट और ये दूसरा पार्ट। और यहाँ पे ये भी दोनों पार्ट्स में हमने इसको डिवाइड कर दिया है। तो ये
तो सवाल में क्या पूछा गया, ध्यान से देखो। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द स्मॉलर सब डिविजन्स ऑफ टू पार्ट्स। दोनों पार्ट के स्मॉलर सब डिवीजन का डिफरेंस देखो। तो पहला जो फर्स्ट पार्ट जो है, फर्स्ट पार्ट का ये देखो, फर्स्ट पार्ट का जो स्मॉलर सब डिवीजन है वो कितना है, 44 है, और ये बिगर सब डिवीजन है। उसी तरह से अगर हम सेकंड पार्ट का बोले तो उसका भी जो स्मॉलर सब डिवीजन है वो 44 है। तो डिफरेंस क्या हो जाएगा, 44 माइनस 44 करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो नो डिफरेंस, दोनों का है तो स्मॉलर सब डिवीजन 44 है ना। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप इतना रेशियो प्रोपोर्शन आपके लिए काफ़ी होगा SBI IBPS SOIT के लिए। तो आई होप आपका हो जाएगा। थैंक यू।